मेरी जानकारी में नहीं है, कमिश्नर साहब आते हैं, आपकी बात कमिश्नर साहब तक पहुंचा दूंगा। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो क्या करेंगे उसके खिलाफ? कमिश्नर साहब जैसा भी निर्णय लेंगे वो आपको बता देंगे। सर तो आप भी तो उपायुक्त साहब हैं, कमिश्नर साहब से बात करके मैं निवेदन कर दूंगा आपको। ये तो सिर्फ का एक आप देखो, आप जिम्मेदार अधिकारी हो गए, आप इस तरह की टालमटोल करते हो तो वो ठीक नहीं। जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। कमिश्नर साहब से ही बात करके बता दूंगा मैं। अगर स्वास्थ्य अधिकारी दोषी है तो उन पर कार्रवाई होगी क्या, इसका जवाब तो जैसा कमिश्नर साहब निर्णय लेंगे वैसा बता देंगे। समाज पे अत्याचार हो रहा है, आप अधिकारी हो बड़े। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। नगर निगम प्रांगण में हम लोग हैं और शनिवार के दिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की सभा यहाँ पर हुई थी, महिला सम्मेलन यहाँ पर हुआ था और सफाई कर्मचारियों को वहाँ जबरदस्ती बुलाया गया था, तो उसी के विरोध में आज तमाम जो सफाई संगठन है वो यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरह से सफाई कर्मचारियों पर जोर जबरदस्ती यहाँ पर की जा रही है, नौकरी के नाम पर उन्हें कहा जा रहा है कि नौकरी करनी है तो वहाँ पर आना पड़ेगा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरासर गलत है, ऐसा कोई नियम में नहीं है। पहली बात तो पहले भी बाढ़ साहब ने यहाँ कर्मचारियों की अनुपस्थिति रही थी, तब सभी कर्मचारियों को उपस्थिति के लिए इनको बताया था कि भी इस तरह से नहीं करेंगे, और भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने मिलकर एक जानबूझकर एक हड़ताल की थी, तो उसको हमने फेल की। दोबारा अब ये और 14 तारीख को शनिवार के दिन कर्मचारियों को बुलाया गया और ये सारा काम स्वास्थ्य अधिकारी जो लगा रखा है अबर एडोक सिविल का आदमी यहाँ पे जी, वो आईएन है, आईएन जिनको काम नहीं आता है। कुछ लोग और भी जमादार इसी तरह से बना रखे हैं, जमादार, प्रभारी, इंस्पेक्टर, ऐसे लोगों को हाजिरी और वो दे रखा है प्रलोभन, जो वो जानबूझकर उन कर्मचारियों को दबा दबा के कहते हैं 2 दिन 3 दिन की गैरहाजिरी लगेगी, नहीं तो आपको ड्यूटी पे नहीं लिया जाएगा। इस तरह से हरकतें हो रही है और जो भी कोई नेता आता है इनका, बीजेपी का बड़ा से छोटा, उन कार्यक्रमों में ये चाहे रंगमंच में कार्यक्रम हो, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी पधारे माननीय भजन लाल जी, तो वहाँ गांधी ग्राउंड में सारे कर्मचारियों को वहाँ बुलाया गया और सबको डराया गया कि आप नहीं पहुँचोगे वहाँ तो 2-2 3-3 दिन की गैरहाजिरी लगाई जाएगी और आपको नोटिस दिया जाएगा। अबे आप कहीं चाहो, हम चाहते हैं जो अधिकारी और जमादार वो ले गए बुला के वहाँ पे, उन पे एक्शन होना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए उनको, और जो सत्यनारायण जी को लगा रखा है उनको हटाया जाए, ताकि वो एडोक लगा रखा है उनको काम आते ही नहीं है, जबरदस्ती इनको यहाँ लगे बैठा रखा है, ऐसे लोगों को हटाया जाए। और जो प्रभारी भी बना रखे हैं इस तरह से, उनको जमादार का काम दिया जाए, उनको हटाया जाए। ठीक है सर, आप बताएं क्या जिस तरह से जो शनिवार के दिन जो हुआ, सफाई कर्मचारियों को जोर ज़बरदस्ती करके बुलाया गया, कहा गया कि नौकरी अगर करनी है तो वहाँ पर आपको आना है, इस विषय पर क्या कहेंगे और क्या मांगे अब सरकार से? ऐसा एक कर्मचारी बाद में पहले वो समाज का अभिन्न अंग है जी। जो लोग वहाँ गए हैं, एक तो आदमी कार्य करते हुए अगर उसको कोई घटना दुर्घटना होती तो डिपार्टमेंट उसका जवाबदार होता है। अगर वहाँ लेके गए, अगर उस वहाँ कोई घटना दुर्घटना होती तो उसका जवाबदार कौन है? दूसरा ये, आज ऑफिस में सफाई कर्मचारी के अलावा पूरा ऑफिस चल रहा है जिसमें बाबू स्टाफ भी है, निर्माण में भी कर्मचारी है नगर निगम के, तो उनको क्यों नहीं ले जाया जाता? जब भी कोई कार्यक्रम होता है ये चैनल वाइज जो दबाव बनाकर उनको बुला कर वहाँ भीड़ दिखाई जाती है, तो ये गलत, सरासर गलत है। हमारे समाज के साथ भी अन्याय है, उनके साथ जो एक गुलामी का दौर टाइप है, उनको दबा के जो काम कराया जाता है और धमकी दी जाती है, वो बिल्कुल समाज में हमारी चर्चाएं होती हैं जगह जगह पे, और वो जो भी काम करने वाले हैं वो हमारे परिवार के अभिन्न अंग है। उनके साथ 5-5, 10-10 फैमिली मेंबर है, उन सबको भी इस चीज़ की चर्चा होती है कि भाई ये लेके जाते हैं, इसको आदेश करने वाला कौन है। और आज राजनीतिक इनके लिए आप उनके व्यक्तिगत कोई समस्या होती है तो ये लोग आगे नहीं आते हैं। जब समाज खड़ा होता है, कलेक्ट्री में हो चाहे नगर निगम हो, जब कोई अधिकारी भी आगे नहीं होते, भाई इनकी हमारी जिम्मेदारी इन कर्मचारियों की, और जब इनको इससे गैर तरीके से आप ले जाके उनको दुरुपयोग कर रहे हो और सरकारी सिस्टम को पूरा खराब कर रहे हो, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त नहीं है, सब बराबर नारा तो जरूर देवा माँ, पर सब बराबर है कि नहीं है ये बहुत सोचनीय विषय। राकेश जी भाई साहब, आप बताओ क्या मांग है सरकार से और क्या उन जो अधिकारियों ने की मिलीभगत से काम हुआ है, जिन्होंने आदेश दिए थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? भाई साहब, ये दौर क्या, जब से बीजेपी गवर्नमेंट का बोर्ड है यहाँ पर, पिछला 6ठा बोर्ड चल रहा है, 6 बोर्ड में ये समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, बीजेपी का कार्यक्रम व्यक्तिगत हो रहा है,
या कोई सरकारी जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसमें वाल्मीकि समाज के इन मजदूरों को वहाँ पर बुलाया जाता है। ये जबरन बुलाया जाता है, अधिकारी प्रेशर करता है। अब ये हो ये रहा है कि भाई प्रेशर करने के बाद जो हमारे ही लोग हैं वो उन पर प्रेशर करके हाजिरी वहाँ भरेंगे, 2-2 दिन की एब्सेंट लगा देंगे, आपके नोटिस जारी करेंगे, इस प्रकार से धमकी दे के बुला रहे हैं। कोई जावे, कोई कार्यक्रम था, सीएम साहब ने कार्यक्रम किया, अच्छी बात है, लेकिन स्वेच्छा से जाना चाहिए उनकी इस योजनाओं से, और वो प्रसन्न होकर लोग क्या नहीं, हाँ सीएम साहब इतना अच्छा काम। इसका मतलब या तो गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करी, तो आपको जबरन लोगों को बुला के वहाँ भीड़ दिखानी पड़ रही है। तो इसके हम बिल्कुल खिलाफ है, समाज पूरा खिलाफ है। और आज हम सभी समाज के जितने भी संगठन हैं, यूनियन के संगठन हैं, प्लस जो पंचायत के संगठन, उन सब के माध्यम से हमने कमिश्नर साहब के नाम से ज्ञापन दिया है। वो थे नहीं शायद, के मीटिंग में है, तो उपायुक्त साहब को दिया है। हम तो यही चाहते हैं कि जो लोग ऐसे जबरन कार्रवाई करते हैं, उसमें कोई स्वास्थ्य अधिकारी भी है, इन्होंने धमकियां भी दी है लोगों को। और जितनी औरतें वहाँ गई बेचारे 2-2, 3-3 घंटे तो वो भूखी प्यासी वहाँ बैठी रही है। भूखी प्यासी बनाने बाथरूम करवाने जा रहे वीरावती को बांटने। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका उज्जर था। मैंने 20-25 मिनट, आपको भी साधुवाद है कि आपने 20 मिनट की एक न्यूज़ भी आपने चलाई इस संबंध में, और आपने ध्यान आकर्षित भी किया, समाज का भी किया। हम लोग कुंठित है, और आप जैसे पत्रकार अगर इसमें सहयोग करते हैं तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और आज हम लोगों ने भी ज्ञापन दिया, उसी को देखते हुए तो ना तो उनको बेचारे बाथरूम के लिए जा पाई, 3-3 घंटे तक उनको बिठा के रखा। ऐसा अन्याय आज वाल्मीकि समाज के साथ, और हमें बड़ा दुख है, और हम इसके लिए आगे भी संघर्ष करेंगे। और ये नोटिस जारी करनी चाहिए तुरंत इन लोगों को, इन अधिकारियों को, उन जमादारों को भी जो भी फर्जी जमादार बन के बैठे हैं, जिनके पास ना कोई क्वालिफिकेशन है ना कुछ नहीं, खाली उनको एज ए अपना हाँ ठीक है ये पिट्टू है हमारा, इसको जमादार बना दो, और फिर उन्हीं पर दबाव बना के उन लोगों को बुलाया जाता है। तो ये परिपाटी बंद होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को इसके एक्शन लेना चाहिए। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं हो, हम जयपुर तक कार्रवाई करेंगे इसकी। सफाई कर्मचारियों को जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की सभा में ले जाया गया, क्या कहेंगे सर आप? मेरी जानकारी में नहीं है, कमिश्नर साहब आते हैं, आपकी बात कमिश्नर साहब तक पहुंचा दूंगा। सर आपकी जानकारी में नहीं है, वहाँ सफाई कर्मचारी कह रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य अधिकारी जी उनको कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर नहीं आओगे तो उनकी हाजिरी एब्सेंट लगेगी उनकी। 2 दिन मैं छुट्टी में था, तो मेरे को पता नहीं, आज ही आया हूँ मैं, साहब तक बात पहुंचा दूंगा आपकी बात। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो क्या करेंगे उसके खिलाफ? कमिश्नर साहब जैसा भी निर्णय लेंगे वो आपको बता देंगे। सर तो आप भी तो उपायुक्त साहब हैं, कमिश्नर साहब से बात करके मैं निवेदन कर दूंगा आपको। अच्छा, आप कुछ नहीं करेंगे? कमिश्नर साहब तक बात पहुंचा दूंगा, जैसे साहब आएंगे बात करके आपको बता देंगे। सर तो आपको भी तो सरकार ने यहाँ पर अधिकारी नियुक्त कराया ना सर। ये बात तो आप ही अधिकारी हो। मेरे कमिश्नर साहब नहीं है तो कोई व्यक्ति लंच में गए, लंच से आते हैं फिर बता दूंगा मैं आपको। नहीं ऐसा तो नहीं होता, ये तो सिर्फ का एक आप देखो जिम्मेदार अधिकारी हो गया, आप इस तरह टाल टोल करते हो तो वो ठीक नहीं। अगर दूसरे काम तो आप सब कर रहे हो, ऑफिस के साइन भी कर रहे हो, सर गाड़ी भी आपने ले रखी है, सब सुविधा आपके पास है, फिर आप कह रहे हो मैं जवाब नहीं दूं, कमिश्नर साहब को बता दूंगा। आप अधिकारी हैं सर, हमारे शहर के बड़े अधिकारी हैं सर। अभी तो आप लोगों का शासन है, अधिकारियों का शासन है सर, जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। कमिश्नर साहब से ही बात करके बता दूंगा मैं। अगर स्वास्थ्य अधिकारी दोषी है तो उन पर कार्रवाई होगी क्या, इसका जवाब तो जैसा कमिश्नर साहब निर्णय लेंगे वैसा बता देंगे। नहीं सर, ऐसा कमिश्नर साहब निर्णय लेंगे, कर्मचारियों को जबरन वहां लेकर के गए, तो आप भी तो सर, आपकी जो ड्यूटी बनती है, आपको भी तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे वो कर रखा है, जिम्मेदारी दे रखी है ना सर। कमिश्नर साहब के बाद आपको दे रखी है ना जिम्मेदारी, आप जवाब दो ना सर इनको। अब क्या करेंगे बताओ आप? ऐसे थोड़ी चलता है सर, आप यूं मौन होकर के बैठ जाओगे, समाज पे अत्याचार हो रहा है, आप अधिकारी हो बड़े। तो उपायुक्त साहब से मिलने जब हम लोग गए तो उन्होंने किसी भी बात का जवाब यहाँ पर नहीं दिया, हर बात के लिए कहा कि कमिश्नर साहब को बता दूंगा। अब उपायुक्त साहब इतनी मोटी तनख्वाह जो लेते हैं, सिर्फ कमिश्नर साहब को बताने के लिए लेते हैं, तो हमारे वास्ते तो वहाँ बाबू चपड़ा जी भी रख सका, हुक्म पचे आपकी जरूरत नहीं है। और जब हमने उनसे अधिक बात करने की कोशिश करी तो उन्हें लघु शंका लग गई और वे शौचालय की तरफ चले गए। अब ये आप सोचें कि ऐसी लघु शंका पर हमें भी अब शंका होने लगी है। उस दिन जब सफाई कर्मचारियों को शौचालय की माकूल व्यवस्था नहीं दी गई थी और उन्हें बंदी में बनाया गया था, तब उपायुक्त साहब कहाँ गए थे? तब ये नगर निगम प्रशासन कहाँ गया था? शहरी सरकार के प्रशासक अभी आयुक्त साहब और उपायुक्त साहब हैं। उनका अगर इस तरह का जवाबदेही है तो सोचना पड़ेगा, आम उदयपुर वासी को सोचना पड़ेगा। जय उदयपुर, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।